ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन बेटा बनता है वो ये बनता है कि ये मैंने जैसे थर्माइट प्रोसेस का एक क्वेश्चन लिखा है, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्माइट प्रोसेस का देख लीजिए। जीवेन, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन नहीं विजिबल, ओके। तो आप यहाँ से देखिए, एक मिनट। थर्माइट प्रोसेस जो है, थर्माइट जो प्रोसेस है उसके अंदर जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al होगी, विच विल गिव यू, एक सेकेंड, सूर्या आर यू देयर? सूर्या, यहाँ से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा इस पे। ओके, मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ से रिएक्शन लिख लें। मैं बोल रहा हूँ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 प्लस एल्यूमिनियम विल गिव यू मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लास हम वीडियो बाद में भी अपलोड कर देंगे, आप प्लीज सुन के ही लिखते रहिए। किसी पूछ यूट्यूबर से कि लाइव पे स्क्रीन हम क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हैं, कोई? पीयूष, पीयूष, यस सर। लाइव पे आती है तुझे स्क्रीन शेयर करने क्या? क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं उन्हें स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही स्केच पैड वाली। सर मेरे को आती तो नहीं है। ओके, कोई नहीं। वीडियो लिंक मैं अभी आप लोगों को भेज सकता हूँ, फिर आप इतना कर सकते हैं। सूर्या, मैं आपको वीडियो लिंक भेज देता हूँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल मीट के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन मेरी नहीं विजिबल है किसी बच्चे को, तो मैंने सूर्या आपके नंबर पे सेंड कर दिया, ठीक है? ओके क्लास, अब मैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए थर्माइट प्रोसेस जल्दी से 3MnO2 प्लस 4Al इक्वेशन लिख लो जल्दी से। 3MnO2 प्लस 4Al क्या देगा? 3Mn देगा प्लस Al2O3 देगा। और मैं चाहूंगा इसमें आप दूसरी वाली याद रखें, Fe2O3 प्लस Al विल गिव यू आयरन एज लिक्विड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्माइट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। गुरलीन, गौतम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रीम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास है ना, स्क्रीन हमारी वैसे नहीं शेयर हो पा रही है जैसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो गूगल मीट के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। ओके, तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या बनता है? जीवेन, आपने भी लिख लिया होगा, Fe2O3 प्लस Al विल गिव यू Fe प्लस Al2O3। मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट बाकी बच्चे अंदर आ जाएं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पीयूष, वो बनता है विनेगर को डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनेगर। विनेगर को आपने डिफाइन करना है, आई रिपीट। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन भी लिख सकते हैं। 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड, 5 to 8% ऑफ, एक सेकेंड, 5 to 8% ऑफ इस एरो से तो आ रहा है पर ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ये तो फेसबुक वगैरह पे हो रही है यहाँ से शेयर। सूर्या, आप मैं चाहूंगा आ जाएं स्क्रीन में। 1 सेकेंड, कोई नहीं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो तो करिए, फटाफट करिए, ठीक है? पहली रिएक्शन लिख ली, दूसरी लिख लो, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, 1 मार्कर। याद रहेगा सभी को? डिफाइन विनेगर, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। पीयूष, आई होप आपको क्लियर है, दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। ठीक है, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर को क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक ये रे डायग्राम आता है कंप्लीट करने को। देखो, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका ये रे डायग्राम है, राइट? ये कंप्लीट करने को आता है। यहाँ लिखा होगा पोल। कनकेव मिरर सभी को पता है उल्टा सी होता है, पोल, फोकस और सेंटर। ये 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, इधर आ सकते हैं आप लोग।
2 मार्कर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आई होप सबने बना लिया होगा रे डायग्राम, ठीक है। इसमें जो भी रे है अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की तो बताइए कहाँ से पास करेगी कनकेव मिरर में। अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, राइट, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी रे, आई रिपीट, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो वो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। पहले 1 नंबर तो यही हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरे उसमें आपको क्या करना है, अब दूसरे उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला जो एंगल है ये आई है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना साथ में अगर देखना है तो। ये आई है और ये आर है, तो एंगल ऑफ क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए तभी आपको तुषार स्क्रीन दिख जाएगी। तो आई और आर आपको दिख जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ लो 3 नंबर हो गए तुम्हारे। ये 2 मार्कर आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है आई और आर मार्क करने को। फटाफट कर लो, बनाओ ना, क्या सोच रहे हो, जल्दी जल्दी बनाइए। और विनेगर की मैंने क्या बोली, मैं इसकी आपको पिक भी ग्रुप में भेज सकता हूँ, राइट। विनेगर की मैंने क्या बोली है डेफिनेशन, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, वरना आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट 5 मार्कर मैं करा रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। 5 मार्कर है, आप अगर आंसर बता सके तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा कंपाउंड है कैपिटल ए जो किस में यूज होता है, इट इज फाउंड इन ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, गेस कीजिए, एथेनॉल, वेरी गुड। तो उसको ए लिख लीजिए, ए हमारा यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH। ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। अब मुझे ये बताइए एक ऐसा कंपाउंड है बी, कैपिटल बी, जो विनेगर की प्रिपरेशन में यूज होता है, इथेनोइक एसिड। ये ध्यान रखिएगा, वो है इथेनोइक एसिड, राइट। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा बी है, वो इथेनोइक एसिड है, वेरी गुड। अगर आप इसका फॉर्मूला बता सकें इथेनोइक एसिड का मुझे, CH3COOH। क्या कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का, बोलिए, यहाँ देखिए, फटाफट बनाइए, साथ साथ करना है आपने, आपके लिए रुकेगा नहीं लाइव स्ट्रीम। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स। कौन है किंग ऑफ केमिकल्स, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कॉन्क H2SO4 है, किंग ऑफ केमिकल्स। मुझे पता है कई बच्चे जो लाइव देख रहे हैं उन्हें दिख नहीं रहा, तो वो सुन सकते हैं, बाद में हम ये वीडियो सीधा अपलोड कर लेंगे, हम पूरा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें वो शेयर करने का ऑप्शन मिल जाए तो, राइट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, किंग ऑफ केमिकल्स की प्रेजेंस में ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाते हैं। गेस कीजिए वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या है, एस्टर है, राइट। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का नाम है एस्टर। तो आप यहाँ से लिख के शिव नोट कर सकते हैं, ठीक है। और एस्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट में आपको पता यूज होते हैं, ठीक है। तो डी का नाम बता दीजिए, कौन है डी, नाम है इसका इथाइल इथनोएट, इथाइल इथनोएट। ये रट लो अच्छा सा, सबसे ज्यादा चांसेस है 5 मार्कर केमिस्ट्री में अगर आएगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ, ठीक है। ABCDE गैस करने होते हैं और इक्वेशन लिखनी होती है। और E एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, गैस कर सकते हैं कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कम ऑन,
हर चीज में मिल जाता है। वाटर, वेरी राइट। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। सी, इसी को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ये याद करना है जरूर तुषार। C2H5OH plus CH3COOH in presence of conc H2SO4, ये क्या देगा? ये देगा CH3COO। कार्बन कंपाउंड में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कई बच्चे जैसे कह रहे थे वो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ जाए, इतना कर सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते हो? ठीक है, ये पूरा पूरा 5 मार्कर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। राइट पीयूष, आई होप साथ साथ कर रहे हो आप। यस सर। पीयूष जरा यूट्यूब पे सर्च कर भाई, स्क्रीन कैसे शेयर करें अपने कंप्यूटर की। वरना कोई दिक्कत नहीं, हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर का यहाँ आता है ऑप्शन, थंबनेल हमने डाला नहीं है। विजिबिलिटी पब्लिक, जस्ट अ मिनट, फटाफट आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो मैंने बोला है। सूर्य कौन है? सूर्य एक पुराना स्टूडेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के आप सूर्य मुदगिल ही हैं या आप कोई और हैं? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यही मेन कर लीजिए। और मैं आपको आप यहाँ पर जीवेन, मैं चाहता हूँ यहाँ वो हम अपनी क्लास का भी लिंक शेयर कर दें ताकि जो बच्चे देख सकें। क्या है वो लिंक? गूगल मीट वाला तो हम कर ही सकते हैं शेयर। नहीं हो जाएगा, हाँ मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। जिन बच्चों को, मुझे पता है कईयों को लाइव स्ट्रीम में मैं ना बोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ वो इस लिंक पे ज्वाइन कर दें तो क्लास ज्वाइन हो जाएगी उसकी। तो सूर्या जो भी है, आप चाहें तो इस लिंक पे गूगल मीट ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ, ताकि आप हमारी स्क्रीन भी देख सकें कि स्क्रीन पे मैं लिख क्या रहा हूँ। क्योंकि अभी तो आप यहाँ से मुझे ये सुन पा रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मेरा फेस देख पा रहे हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ मैं स्क्रीन पे लगातार कुछ लिख रहा हूँ, आप वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो क्लास ये हो गया सबको इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे आपको मैंने बार बार बोला है कि लाइट चैप्टर से रे डायग्राम और न्यूमेरिकल ये आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी रे डायग्राम और न्यूमेरिकल आएगा। ह्यूमन आई से आप मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जरूर करके जाएं अलोंग विद डायग्राम्स, होता क्या है उसकी करेक्शन, उसके कॉज, ये सब जरूर करके जाएं। ठीक है, और उसके अलावा एक और डायग्राम है जो आपने बनाया नहीं अभी, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है तो बेस ऑफ द प्रिज्म के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है। ठीक है, वो वाला जरूर करके जाएं। राइट, ह्यूमन आई में से तो वो पक्का पक्का आने के चांसेस हैं। बाकी ह्यूमन आई में कुछ ऐसे भी इफेक्ट्स हैं बेटा कि कलर स्काई का ब्लू क्यों होता है? क्योंकि ब्लू कलर की इंटरमीडिएट वेवलेंथ होती है। इसके अलावा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि अगर व्हाइट लाइट पास करती है ग्लास प्रिज्म में से तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। इस फंडे को क्या कहते हैं हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे सनराइज और सनसेट वाला 2 मार्कर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। होता क्या है कि जब सनराइज शुरू हुआ होता है तो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? वेवलेंथ का मतलब है वो सबसे ज्यादा दूरी तक देखा जा सकता है, रेड कलर। तभी उसी समय वो रेड होता है सनराइज के टाइम। राइट सूर्या, मैंने आपको लिंक भेजा है गूगल मीट आपके पर्सनल नंबर पर भी, आप प्लीज वहां से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सूर्या, मैंने आपको लिंक भेजा, आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और वरना ये जो लिंक मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है पिनिकल कोचिंग क्लासेस के नाम से, इससे आप गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अभी तक अपना व्हाट्सएप देखा भी नहीं है सूर्या। नहीं, ये मुदगिल नहीं है, ये कोई और है। हटा दो। ये कोई और है, ये कोई नहीं, ये हमें कुछ डिस्टर्बिंग मिलते हैं बीच में, तो कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइट ओके, देखो बच्चे, अगर आपने पढ़ना है तो ठीक है, वरना आप जा सकते हो। ये यहाँ
यहाँ से कैसे हटेगा ये? हाइड यूजर ऑन दिस चैनल। ओके कोई नहीं। नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीम में कई बार थोड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था शिव सबसे लास्ट में, कि हमारा जो हाँ रेड वाला सनराइज का कलर और सनसेट का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, राइट। सनराइज और सनसेट का कलर आपको क्योंकि रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और स्कैटर सबसे ज्यादा कौन सा कलर होता है? ब्लू। ब्लू 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 ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर की इंटरमीडिएट यानी बीच की वेवलेंथ होती है, ध्यान रखना। तो ह्यूमन आई में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर और कई ऐसे आ जाते हैं, स्टार हाई क्यों दिखते हैं, या स्टार की लाइट ट्विंकल होके क्यों आती है, राइट। तो इस सब के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इतना सा लिख सकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं बस जो बच्चे हैं उनको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बहुत सारी लाइट जो है ना, बहुत सारे उसमें से होके आती है, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं सबकी। अगर आपको इतना नहीं भी याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा आ जाए 1 मार्कर, आप सिर्फ एक शब्द याद रखें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इतना तो लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। ये जरूर लिख लेना। तो ये ह्यूमन आई। मैग्नेटिज्म में मैंने बार बार बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज याद रखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता ही है, बार मैग्नेट के अराउंड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। युक्ति वर्मा, युक्ति हु इज दिस? लाइव से कोई नहीं, आप जो भी हैं लाइव से, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, हम 10th क्लास का साइंस का पेपर कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके ध्यान दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट मैंने कौन सा बोला बेटा? सनलाइट और सनसेट में तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको बना के भी सिखा सकता हूँ, ध्यान दीजिए। आप भी एक रफ फिगर इसका बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। और मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई बार मैग्नेट है बेटा? बार मैग्नेट में आपको पता है ऐसे लिखा होता है नॉर्थ साउथ। ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, राइट। आउटसाइड द मैग्नेट याद रखो कैसे जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। ये जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म में से वैसे इस साल बहुत कुछ कट गया जीवेन, राइट। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है, और इनसाइड कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। सभी को आई होप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी आती होंगी बनाने, ये हमने बना भी दी है, ठीक है। बस बच्चे एरो का ध्यान रखियो कि बाहर की तरफ कैसी जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यही इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप देख सकते हैं कि देयर आर मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पोल्स। पोल्स पे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पोल्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है मतलब क्या है इसका, कि मैग्नेटिज्म भी कहाँ ज्यादा है, पोल पे ज्यादा है। और सेंटर पे कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो कम है। लिख सकते हो कि नहीं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी दो वो इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, नो इंटरसेक्शन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection there would be two directions। लिख लो भाई, साथ साथ लिख लो, मैं बता रहा हूँ। there would be two directions which is not possible। तभी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके पक्का आपको कल पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस होंगी जो पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैंने अपनी बनाई थी, वो ये थी कि भैया अगर कोई भी कंपास नीडल, इफ यू टेक अ कंपास नीडल एंड कीप इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आप एक कंपास नीडल लें और किसी भी पॉइंट पे रख दें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो क्या होगा?
तो वो अपने आप अलाइन हो जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है हमारा कंसेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलावा हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा हो गया। इसके बाद है ना, तुम्हें पता ही है 4 चीजें हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनाइड। इसमें सोलेनाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी सोलेनाइड की डेफिनेशन आई थी। सोलेनाइड एक लॉन्ग कॉइल है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। याद रहेगा कुछ कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इसमें डिफरेंसेस कर जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होती है जो तब तक बिहेव करती है जब तक करंट फ्लो हो रहा है, तब तक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब तक करंट फ्लो हो रहा है। और जबकि सोलिनाइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन वो रखा हुआ है, ये मान के चलते हैं, जो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिज्म में कुछ पूछा जा सकता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपके पास लखमीर सिंह भी है तो भी आप टॉपिक को इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ये तो सभी को आपको आते ही हैं, काफी बार मैंने बताए हैं। और जिन बच्चों का लखमीर सिंह है पेज नंबर 86 पे, वो देख सकते हैं कि ये एक और टॉपिक बनता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो और उसे करंट की सप्लाई देते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, क्या फील करता है, वो रोटेट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लखमीर सिंह में दिया ही हुआ पेज नंबर 86 पे। इसके बाद था बेटा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट इसी फंडे पे बेस्ड था, अगर आप सबको ध्यान हो तो, ठीक है। आप लखमीर सिंह में देख सकते हैं,